हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 8 का जो छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जिसको हम लोग CMMSS करके नाम से जानते हैं, उसके सिलेबस में आपका एक टॉपिक है सादृश्यता, जिसको अंग्रेज़ी में एनालॉजी कहते हैं। तो आज के इस वीडियोज़ में हम इसको देखेंगे कि कैसे इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है और कैसे हम इसे काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको इसी चीज़ की पढ़ाई कराता हूँ। और होता क्या है कि इस बार जैसे ही आप लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर आप लोग जो है आप लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो आप लोग क्लास 9 में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियोस का टॉपिक का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके क्लास 9th और 10th के लिए भी अच्छे अच्छे एजुकेशन वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए आपको सबसे पहले सवाल पे आना पड़ता है। सवाल में देखिए, आप लोगों को एक सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, सदृश्यता का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। इन तरह के सवालों में आपको दो पेयर में क्वेश्चन दिया जाएगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो दो जोड़े में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये दो जोड़ा है, उसके बाद दो जोड़े में आपको आंसर करना होता है। सदृश्यता का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है, इन दोनों में कोई ना कोई सदृश्यता है, इन दोनों में कोई ना कोई कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और सेम रिलेशन आपको जो है इसमें भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर हम दिमाग लगाते हैं कि ये जो एक कर्व आप देख रहे हैं, ये जो वाला कर्व, ये हो क्या रहा है। देखिए, इस कर्व को किया क्या है, इस कर्व को एक त्रिभुज के अंदर डाल दिया गया है और वो भी पलट करके। ठीक है, तो इस कर्व को क्या कर दिया गया है, त्रिभुज के अंदर डाल दिया गया है। तो इस तरह का रिलेशन बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, उत्तर आकृति से चयन करेंगे। ठीक है, तो उत्तर आकृति से अब हम लोग जैसे ही चयन करेंगे तो यहाँ पर भी हम खोजेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम लोग भी त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज होना चाहिए और त्रिभुज होने के साथ साथ ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व ये पलटेगा। क्या होगा, ये पलटेगा। तो जैसे ही पलटेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो पलट करके आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सेम रिलेशन आपको बनाना है इसके जैसा। ठीक है, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यानी अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आगे जैसे जैसे ये असल में ये होता क्या है कि आप लोगों के टॉपिक से काफ़ी हटकर होता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ाई पढ़ा होगा क्लास 8 में, उससे ये बिल्कुल हट करके है। ठीक है ना, तो नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। आगे 2-3 सवाल और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सदृश्यता होता क्या है। उम्मीद करता हूं कि इस वाले सवाल में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और त्रिभुज के अंदर जो है एक चतुर्भुज यानी चार भुजा वाली आकृति आपको दिख रही होगी। उसके बाद किया क्या है नेक्स्ट सवाल में कि ये जो त्रिभुज आपका बाहर था उसको अंदर कर दिया है, ध्यान से देखिए, और ये जो चतुर्भुज अंदर था उसको बाहर कर दिया है। यानी कि अंदर वाले फिगर को बाहर कर देना है, बाहर वाले फिगर को अंदर कर देना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले फिगर में तो हम इसका आंसर किस प्रकार दे सकते हैं कि ये जो अंदर वाला फिगर है सेम एज सेम इसके जैसा अंदर वाले फिगर को हम लोग बाहर करेंगे। अंदर वाले फिगर को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और बाहर वाले फिगर को कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है, बाहर वाले फिगर को कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना गौर से, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये सेम एज सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल पे भी खेला है। ठीक है, तो देखिए, समझाने घड़ी आपको हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपके ब्रेन को थोड़ा वॉश किया जा रहा है। सवाल आपको इतना टफ नहीं आ गया, जितना हम आपको समझा रहे हैं इतना टफ सवाल नहीं रहेगा। अभी मैं सवाल से भी डिस्कस करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्योंकि मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन वहाँ तक जा सके, यानी आपकी सोच वहाँ तक जा सके जहाँ तक आपका सोच को पहुँचाया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज था, ठीक है, ये जो त्रिभुज था इसके अंदर एक चतुर्भुज था। अब आप हमें बताइए, ये जो चतुर्भुज बना है क्या इसके जैसा सेम है, नहीं है। क्यों, ये जो आप इसको वर्ग बोलिए या चतुर्भुज बोलिए, ये वर्ग है, वर्ग ही कहिए। तो ये जो वर्ग है
ये सेम एज सेम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे खड़ा वर्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ये आया तो इस प्रकार से घूम गया, तो ये कितना डिग्री घूमा। देखिए अगर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है तो ये 90 डिग्री घूम जाता है ना, इसको हम लोग 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा घूमता है, आधा घूमेगा इसका, तो वो 45 डिग्री कहलाएगा। तो ये जो हुआ है, ये क्या हुआ है, इस प्रकार से जो था ये आधा घूमा है, आधा घूमने से वो क्या हो गया, सीधा हो गया, यानी 45 डिग्री पे घूमा है, ठीक है ना। जब 45 डिग्री पे ये घूमा है तो हम इसके आकृति में अगर हम ध्यान से देखें, इस अंदर वाले आकृति को यदि हम बाहर 45 डिग्री को घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से घूमेगा। अगर 90 डिग्री घुमाते तो वो ऐसा घूमता, ठीक है। लेकिन हमें घुमाना कितना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घुमा दिए। अब ये जो है आपका बाहर वाला फिगर, ये कहाँ चला जाएगा, अब अंदर चला जाएगा, सेम है सेम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब आप लोग इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए। इस वाले सवाल में देखिए ये क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से बनाया है। अब ये वाला सवाल दिया है आपको, आपको इसको यहाँ पे डाइवर्ट करना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो एन है ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में पलट गया, इस डायरेक्शन में पलट गया। तो जैसे ही आप इसको पलटाएं तो ये कहाँ चला गया, इसके बगल वाले में चला गया, यानी 2 नंबर पर चला जाएगा। ये पहला वाला जो फिगर जो है इस डायरेक्शन में उल्टा पलट रहा है, और ये क्या हो रहा है, दूसरा वाला पहले जगह पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एस है, ये एस पलट करके दूसरे स्थान पे जाने को है। तो जब ये एस इस डायरेक्शन में पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये सी क्या होएगा, सी को क्या करना है, पलट करके आगे ले आना है। तो सी को जैसे ही आप पलटोगे, ये सी के जैसे जो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही देखिए अगला सवाल हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक पंचभुज है, पंचभुज के अंदर 5 बिंदु है। उसके बाद क्या किया है, 5 भुजा से 4 भुजा वाला आकृति बना दिया है, और 4 बिंदु बाहर दे देना है। यहाँ पे अंदर था तो यहाँ बाहर दे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे 4 भुजा है, 4 बिंदु अंदर है। आपको क्या करना होगा, 3 भुजा बनाना होगा, 3 बिंदु बाहर देना होगा, जैसे ये इस फिगर में किया गया है। तो 3 भुजा दे करके 3 बिंदु बाहर आपको दे देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए सवाल जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो बहुत ही इजी पूछा जाएगा, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी हल्का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम है, जिस सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक आकृति है जो अंदर में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, उसको क्या किया, बाहर कर दिया, बाहर करने के बाद कलर हटा दिया। उसी प्रकार से आप देखेंगे एक वृत्त होगा जो ब्लैक कलर का आपको अंदर में दिख रहा होगा, उसको क्या करना है, आप लोगों को बाहर ले लेना है और कलर हटा देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए। इस वाले फिगर में क्या किया जा रहा है, एस है, एस को क्या किया है, पलट दिया है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एस पलटी मार रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। अब आर को आप जैसे ही पलटोगे तो आर जैसे ही इस डायरेक्शन में पलटेगा, सेम ऐसे पलटेगा, ठीक है ना, खड़ा पलटता है। तो जब ऐसे ये पलटेगा तो आपका देखिए आर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।